अगर आप भी फैन हैं हॉरर मूवीज़ और हॉरर स्टोरीज़ के तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एड्रीनालाइन रश को। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने लाइफ मूवी देखी जो साई-फाई हॉरर जॉनर की मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेनियल स्टेफनोसा ने, लिखा है रेड रीस और पॉल वर्निक ने। आईएमडीबी पर मूवी का स्कोर है 6.6 आउट ऑफ 10। मूवी का मेटा स्कोर है 54 आउट ऑफ 100 विच इज एवरेज और रॉटेन टोमेटोज पर यह मूवी 65% फ्रेश है। आइए तो 2017 में रिलीज हुई इस मूवी की कहानी को समझते हुए इसे रिव्यू करते हैं। मूवी का प्लॉट निकट भविष्य को दर्शाता है जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे इस वीडियो में हम आईएसएस शॉर्ट फॉर्म से ही पुकारेंगे, पर पिलग्रिम 7 नामक मिशन पर होते हैं जिसका उद्देश्य मार्स पर लाइफ के एविडेंस को खोजना है। मूवी के पहले ही सीन में हम दर्शक देखते हैं कि मार्स से सॉइल सैंपल लाने वाला अनमैन्ड व्हीकल पिलग्रिम 7 स्पेस डिब्री के कारण डैमेज हो गया है और व्हीकल से सॉइल सैंपल लाने के लिए रोरी बाहर जा रहा है। ये काम काफी रिस्की है और यहाँ मिरांडा रोरी को निर्देश देती हैं कि यदि तुम सॉइल सैंपल सेफली आईएसएस पर ना ला पाओ तो उसे डीप स्पेस में धकेल देना। लेकिन रोरी सॉइल सैंपल्स लाने में सफल हो जाता है और इसके बाद क्रू काफी सेलिब्रेट करता है। इसके बाद अगले दिन ह्यू, जो एक एक्सोबायोलॉजिस्ट है, मार्स के सॉइल सैंपल्स को ऑब्जर्व करता है और पाता है कि इसमें एक बड़ी सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल डॉर्मेंट स्टेट में था और उसे एक्टिव करने के लिए ह्यू इनक्यूबेटर के टेम्परेचर, ऑक्सीजन एटसेट्रा को एडजस्ट करता है, जिसके बाद सेल एक्टिव हो जाता है। इससे पूरे क्रू में खुशी का माहौल छा जाता है और इस खोज की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अमेरिकन छोटी बच्ची इस नए खोजे गए लिविंग सेल का नाम अपने स्कूल के नाम पर केल्विन रखती है, विच सिग्निफाइज कि ह्यूमंस इस एलियन लाइफ के लिए लव एंड रिस्पेक्ट रखते थे। मूवी आगे बढ़ती है और हम दर्शक देख पाते हैं कि केल्विन 12 दिन में ही सेल्यूलर डिवीजन के चलते काफी बड़ा हो चुका है। यहाँ ह्यू क्रू को कुछ बातें बताता है, जैसे केल्विन के सेल्स डिवाइड होते बैक्टीरिया की कॉलोनी नहीं है। ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है विच इन इटसेल्फ इज अ ब्रेन, एन आई एंड अ मसल, और इसकी सेल वॉल भी काफी मोटी है। केल्विन ह्यू के फिंगर के मूवमेंट पर रिस्पॉन्ड करता है, जिससे पूरा क्रू काफी फैसिनेट होता है। लेकिन इसके बाद ही एब्सेंट माइंडेड ह्यू गलती से इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन की सप्लाई ऑफ कर देता है, जिससे केल्विन दोबारा डॉर्मेंट हो जाता है। ह्यू इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है और दुखी हो जाता है, लेकिन मिरांडा वाज काइंड ऑफ रिलीव्ड क्योंकि केल्विन आकार में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इससे मिरांडा क्रू और आईएसएस की सेफ्टी को लेकर चिंता में थी। इसके बाद ह्यू दोबारा कोशिश करता है और इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से केल्विन को दोबारा एक्टिव कर देता है। केल्विन, जो अब तक कुछ कुछ स्टारफिश जैसी अपीयरेंस ले चुका था, ह्यू पर अटैक करता है और उसके हाथ की हड्डियों को तोड़ देता है। यहाँ हम व्यूअर्स एक बात समझ पाते हैं कि केल्विन की मस्कुलर पावर बहुत ज्यादा थी, वरना धरती पर तो स्टारफिश जैसा ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो किसी इंसान के हाथ की हड्डियों को चकनाचूर कर पाए। हाथ टूटने से ह्यू पास आउट हो जाता है। इसके बाद केल्विन इलेक्ट्रिक वॉन्ड की मदद से इनक्यूबेटर में लगे ग्लव को पंक्चर कर उससे बाहर आ जाता है और लैब में मौजूद एक चूहे को खा लेता है। चूहे को खाने के बाद केल्विन आकार में तुरंत थोड़ा बड़ा हो जाता है। इधर पास आउट हुए ह्यू को बचाने के लिए रोरी लैब में जाता है। रोरी ह्यू को तो लैब से बाहर भेज पाता है, लेकिन तभी केल्विन ग्रैब्स हिज फीट। इसके बाद डेविड लैब के हैच को बंद कर देता है फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर क्रू मेंबर्स। रोरी ऑक्सीजन कैंडल के माध्यम से केल्विन को अपने पैर से हटा पाता है और इंसिनरेटर यूज करके उसे मारने की नाकाम कोशिश करता है। इस सबसे केल्विन तो नहीं मरता, लेकिन बहुत सारा फ्यूल वेस्ट हो जाता है। फ्यूल खत्म होने पर केल्विन रोरी पर अटैक कर उसे मार देता है और उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसे कंज्यूम कर लेता है। और मैं आपको बता दूं कि ये सीन काफी ग्रॉस है। इसके बाद हम दर्शक देख पाते हैं कि रोरी के द्वारा यूज किया गया इंसिनरेटर स्पेस में ड्रिफ्ट होता हुआ एक फायर सेंसर के पास से गुजर जाता है, जिससे लैब के वेंट्स वगैरह खुल जाते हैं। तभी केल्विन रोरी की बॉडी से निकलता है, जो आकार में काफी बड़ा हो चुका था, और इन वेंट्स के थ्रू लैब से एस्केप कर जाता है। Then Kate makes a distress call to Earth, जिसमें वो कहती हैं कि the creature is hostile and deadly। लेकिन इन लोग का शायद अर्थ के साथ कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर के खराब होने के कारण टूट चुका था।
ट्रांसमीटर को इंस्पेक्ट करने के लिए केट बाहर जाती हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि ट्रांसमीटर को ठंडा रखने वाला कूलेंट पूरी तरह से सूख चुका है, जो शायद केल्विन ने ही सोख लिया होगा। तभी अचानक केल्विन कूलेंट के वॉल्व से बाहर आकर केट पर अटैक करता है। वह केट के स्पेस सूट के कूलेंट पाइप को तोड़ देता है, जिससे केट अपने ही स्पेस सूट में काइंड ऑफ ड्राउन होकर मर जाती है। यहाँ क्रू ये बात नोटिस करता है कि केल्विन स्पेस में भी बिना ऑक्सीजन सप्लाई के आराम से जिंदा है, जिस पर ह्यू बताता है कि ऐसा शायद इसलिए है कि केल्विन अपनी बॉडी के अंदर कुछ समय तक ऑक्सीजन स्टोर करके रख सकता है। इसके बाद शो बोलता है कि केल्विन थ्रस्टर्स के माध्यम से दोबारा आईएसएस में अंदर आ सकता है और क्रू एक प्लान बनाता है कि जब केल्विन थ्रस्टर्स के माध्यम से अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो उसे काइंड ऑफ ब्लास्ट ऑफ करके स्पेस में फेंक देंगे। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारा फ्यूल खर्च हो जाता है और शो मिरांडा को बताता है कि इस थ्रस्टिंग की प्रोसेस की वजह से आईएसएस डिस्टेबलाइज हो गया है और कुछ ही समय बाद वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे। उसके पास एनफ फ्यूल है टू रीस्टेबलाइज द आईएसएस इनटू द स्टेबल ऑर्बिट, लेकिन उसके लिए उन्हें केल्विन को ब्लास्ट ऑफ करने के आइडिया को छोड़ना होगा। जिस पर मिरांडा बोलती हैं कि यदि पृथ्वी और आईएसएस के बीच चुनना हो तो वो केल्विन को आईएसएस पर आने देंगी। इसके बाद शो केल्विन को आखिरी थ्रस्टर के माध्यम से अंदर आने देता है। नेक्स्ट सीन में ह्यू मिरांडा और शो से बोलता है कि अगर हम पूरे आईएसएस से लाइफ सपोर्ट यानी एयर को ड्रेन कर दें तो केल्विन दोबारा डोरमेंट हो जाएगा। इसके बाद पूरा क्रू आईएसएस के अलग अलग कंपार्टमेंट्स को सील करने में लग जाता है। तभी ह्यू अपने पीछे एक मूवमेंट नोटिस करता है जो शायद केल्विन ही था, लेकिन इसके बाद भी ह्यू क्रू के किसी भी मेंबर को अलर्ट नहीं करता। जिसके बाद ह्यू कुछ अजीब से एक्सप्रेशन देता है जिससे मिरांडा को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन ह्यू कहता है कि वो ठीक है। इसके बाद बचे हुए चारों एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को एक कंपार्टमेंट में बंद कर लेते हैं, जहां ह्यू बोलता है कि केल्विन उनसे नफरत नहीं करता, जिंदा रहने के लिए उसे बस हमें मारना पड़ेगा। जिससे साफ पता चलता है कि ह्यू केल्विन को उसके होस्टाइल बिहेवियर के लिए गलत नहीं ठहरा रहा। इसके अलावा भी डायरेक्टर ने हमें पूरी मूवी में कई जगह ये हिंट दिए हैं जिससे पता चलता है कि ह्यू केल्विन से कुछ ज्यादा ही लगाव रखता है। केल्विन से ह्यू के इस लगाव की थ्योरी को मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी। तभी मिरांडा ह्यू के जंप सूट के अंदर कुछ मूवमेंट नोटिस करती हैं। देखने पर वो पाती हैं कि केल्विन ह्यू के पैर को खा रहा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि एज ऑब्वियस केल्विन अब काफी बड़ा हो चुका है। इसके बाद केल्विन डेविड मिरांडा और शो पर अटैक करता है और ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। शो खुद को ट्रैंक्विलिटी मॉड्यूल में बंद कर लेता है जो कि सोने का कक्ष था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरांडा और डेविड दोबारा ह्यू के पास आते हैं जहां वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ह्यू फिर से केल्विन के बारे में पूछता है जिस पर मिरांडा बोलती है कि मुझे नहीं पता कि केल्विन कहाँ है। इसके बाद ह्यू डाइज एंड मिरांडा शेड्स अ टीयर व्हिच फ्लोट्स अराउंड। इसके आगे के सीन में हम दर्शक देख पाते हैं कि मिरांडा और डेविड निराश होते हैं और तभी दोनों नोटिस करते हैं कि आईएसएस के ब्लूप्रिंट जैसे होलोग्राम में एक मार्कर फ्लोट कर रहा है। मार्कर्स बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स के बॉडीली मूवमेंट को आईएसएस में ट्रेस या लोकेट करने के लिए बनाए गए थे, जिसे केल्विन ने पॉसिबली तब खा लिया होगा जब वह ह्यू के पैर को खा रहा था। इससे डेविड और मिरांडा केल्विन को आईएसएस के अंदर लोकेट कर पाते हैं और उसे एक चेंबर जिसका नाम जारिया था में बंद कर पाते हैं। इसके बाद वे दोनों चेंबर से ऑक्सीजन ड्रेन कर केल्विन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अर्थ से सोयूज व्हीकल आईएसएस पर आता है जो कैट की डिस्ट्रेस कॉल का ही रिस्पॉन्स होगा। सोयूज उसी कंपार्टमेंट पर डॉक करता है जिसमें केल्विन था, यानी कि जारिया। अब क्योंकि आईएसएस का ट्रांसमीटर खराब था, डेविड विंडो से ही फ्लैश लाइट के माध्यम से सोयूज पर मैसेज भेजना चाहता है, बट दैट डजंट हेल्प। अगले ही सीन में मिरांडा डेविड को अपना प्रोटोकॉल रिवील करते हुए बताती हैं कि ये लोग अर्थ से हमें रेस्क्यू करने नहीं आए, बल्कि हमें डीपर स्पेस में धकेलने आए हैं, because they cannot risk the life on अर्थ। इधर शो जो अब तक ट्रैंक्विलिटी मॉड्यूल में था, जारिया की तरफ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अर्थ से कोई उन्हें बचाने आया है। होलोग्राम में डेविड और मिरांडा जब शो को जारिया की तरफ जाते देखते हैं तो वे उसे रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन शो तो पहले ही अपना एयरपीस निकाल के फेंक चुका था। जारिया चेंबर में शो पाता है कि केल्विन अर्थ से आए एस्ट्रोनॉट्स को भी बुरी तरह खा रहा है। चारों ओर खून ही खून है और एस्ट्रोनॉट्स दर्द से चीख चिल्ला रहे हैं। केल्विन शो को भी मार देता है। मिरांडा और डेविड उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वे दोनों कुछ नहीं कर पाते। यहीं हम दर्शक देख पाते हैं कि आईएसएस ब्रीच हो चुका है एंड एयर इज बीइंग सक्ड आउट।
इसके बाद मिरांडा और डेविड खुद को कंट्रोल रूम में बंद कर लेते हैं, जहां डेविड कहता है कि टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है और अगर हमने आईएसएस के कोर्स को अभी करेक्ट नहीं किया तो 39 मिनट्स में हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाएंगे। अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने का मतलब था केल्विन को भी अर्थ पर ले जाना। इसके बाद डेविड अर्थ और मिरांडा को बचाने और अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर खुद केल्विन के साथ डीप स्पेस में जाने का प्लान बनाता है। डेविड कहता है कि आईएसएस पर 2 लाइफ बोट्स हैं जो ऑटो पायलट मोड पर रहती हैं एंड बोथ आर सेट टू एंटर द अर्थ। डेविड मिरांडा से कहता है कि मैं बोट ए में ऑक्सीजन कैंडल से केल्विन को लूर करके अपने साथ डीप स्पेस में चला जाऊंगा। क्योंकि मैं एक पायलट हूँ, आई कैन ओवरराइड द ऑटो पायलट। मीनवाइल तुम बोट बी की तरफ जाना, वहां कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एंड यू विल इजीली रीच द अर्थ। इसके बाद डेविड केल्विन को ऑक्सीजन कैंडल से लूर करता है, जो कि आईएसएस के ड्रॉपिंग ऑक्सीजन लेवल की वजह से पहले ही बेहाल था। केल्विन ऑक्सीजन कैंडल्स को फॉलो करता हुआ डेविड के पीछे पीछे बोट ए में चला जाता है और डेविड बोट ए की हैच को बंद कर देता है। दूसरी तरफ मिरांडा बोट बी की तरफ जाती है, जिसके बाद हम व्यूवर्स दोनों बोट्स को आईएसएस से डिटैच होते देखते हैं। लेकिन अगले ही पल हम व्यूवर्स देखते हैं कि बोट ए में केल्विन ऑक्सीजन कैंडल को छोड़ देता है और जिस जॉयस्टिक से डेविड बोट की डिफॉल्ट अर्थ एंट्री को चेंज कर रहा था, उस जॉयस्टिक से डेविड का हाथ हटा देता है। यहाँ केल्विन और डेविड के बीच संघर्ष होता है और बोट के बाहर के सीन में हम देख पाते हैं कि दोनों बोट्स आपस में टकरा गईं। इसके बाद हम दर्शक देखते हैं कि एक बोट अर्थ की तरफ आ गया और दूसरा बोट डीप स्पेस में चला गया। अर्थ पर आने वाला बोट पानी पर लैंड करता है, जिसे कुछ ईस्ट एशियन फिशरमैन नोटिस करते हैं। ये लोग कैप्सूल के हैच को खोलने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन तभी हम व्यूवर्स विंडो से अंदर देख पाते हैं कि डेविड केल्विन के साथ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, नो नो। दूसरी ओर जो बोट स्पेस की तरफ गया था, उसमें कोई और नहीं बल्कि मिरांडा थी। फिल्म के लास्ट में हम दर्शक देख पाते हैं कि उन फिशरमैन ने बोट का हैच खोल दिया है और कई सारी फिशिंग बोट्स इस कैप्सूल की तरफ आ रही हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।